बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। ठीक है बच्चों, आप लोगों को पहले एक रफ सा आइडिया होना चाहिए कि आपका नी जॉइंट जो है दैट इज इन बिटवीन योर फीमर एंड टिबिया। ठीक है, ऊपर पटेला के साथ भी होता है, लेकिन मेनली मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ, दैट इज इन बिटवीन फीमर एंड टिबिया। ठीक है बच्चों, इसके अंदर वाली साइड पे आपको पता है आपके पास दो लिगामेंट्स इस तरह से लगे होते हैं। ठीक है, one of them is anterior cruciate ligament and the second one is posterior cruciate ligament। ठीक है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो होता है वो आपका बैकवर्ड, अपवर्ड और लेटरली जाता है। ठीक है, लेटरल साइड पे। सपोज दिस इज योर लेटरल साइड एंड दिस इज योर मीडियल साइज, ठीक साइड। ठीक है बच्चों, अब जो लिगामेंट आपका बैकवर्ड, अपवर्ड और लेटरली जा रहा है, कौन सा लिगामेंट जा रहा है? ये वाला लिगामेंट लेटरली यही जा रहा है ना, तो दिस इज योर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है, और ये आपका जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये आपका मीडियली जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपका हुआ पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक हो गया बच्चों। अब अगर हम लोग बात करें लॉकिंग और अनलॉकिंग की, बच्चों लॉकिंग क्या है? लॉकिंग इज मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर ऑन टिबिया। ठीक है बच्चों, टिबिया के ऊपर जब फीमर मीडियली रोटेट करती है, ठीक है, मीडियली रोटेट करती है, तब क्या होता है? ऑल क्रूशिएट लिगामेंट्स आर टाइटन। ठीक है, जो आपके अंदर ये क्रूशिएट लिगामेंट लगे हुए हैं, ये आपके जब ये इस तरह मीडियली रोटेट करेगी, ये सारे लिगामेंट कंप्रेस होकर टाइट हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज लॉकिंग। ठीक है, अब आपके पास लॉकिंग किसकी वजह से होती है? ठीक है, लॉकिंग इज डन बाय वास्टस मीडियलिस एंड क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल। ठीक है, वास्टस मीडियलिस और क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल से ये लॉकिंग होती है। नहीं समझ आई, मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताती हूँ बच्चों बात क्या है। बच्चों होता क्या है कि जो आपका एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर है ना, एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर इज लार्जर। ठीक है, आपको पता है जो मीडियल कॉन्डाइल है फीमर का, उसका एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर बड़ा था। ठीक है, आगे से पीछे की जानिब वो चौड़ा सा था, फ्लैट सा। आपको अगर फीमर याद है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो चौड़ा सा था, फ्लैट सा। ठीक है, तो वो जो मीडियल कॉन्डाइल था उसका एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर जो था वो लार्जर था। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, उसके बड़ा होने की वजह से जो कुछ आर्टिकुलर सर्फेसिस है ना टिबिया की, वो अनकवर्ड रह जाती हैं। तो सम आर्टिकुलर सर्फेसिस रिमेन अनकवर्ड। ठीक है, आर्टिकुलर सरफेस कौन सी है? अब टीबिया की, फीमर की टीबिया के साथ। ठीक है, तो कुछ आर्टिकुलर सरफेसेस जो हैं वो आपकी अनकवर्ड रह जाती हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही फीमर मीडियली रोटेट करती है, ठीक है, वो सारी की सारी जो आर्टिकुलर सरफेसेस अनकवर्ड रह गई थी वो सारी ऑक्युपाइड हो जाएंगी। तो ऑल आर्टिकुलर surfaces are occupied। ठीक हो गया बच्चों, पहले क्या था आपका? एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर इज लार्ज है, तो कुछ आर्टिकुलर सर्फेसिस जो हैं वो अनकवर्ड रह जाती। फिर आपने क्या कहा? एज फीमर रोटेट मीडियली ऑन टिबिया द आर्टिकुलर सर्फेसिस आर ऑक्युपाइड। जैसे ही वो मीडियली रोटेट करती है वो सारी की सारी आर्टिकुलर सर्फेसिस ऑक्युपाइड हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारे क्रूशिएट लिगामेंट टाइट हो जाते हैं। ऑल क्रूशिएट लिगामेंट्स आर टाइटन। ठीक है, अब ये होता कब है? हैपन्स ओनली
व्हेन नी इज फुली एक्सटेंडेड। ठीक है बच्चों, ये आपका होगा कब, जब नी पूरी तरह से एक्सटेंडेड होगा। मैंने क्या बात की कि ये जब इस तरह मीडियली रोटेट करेगा, ये सारे लिगामेंट जो हैं वो टाइट हो जाएंगे। इनके टाइट होने को आप क्या कहोगे, लॉकिंग। ठीक है, और इनके दोबारा से खुल जाने को आप क्या कहोगे, अनलॉकिंग, जब दोबारा से लेटरली मूव करेगी। तो अब बच्चों आपके पास अनलॉकिंग क्या, आपको लॉकिंग की अगर समझ आ गई है तो अनलॉकिंग उसका बिल्कुल ऑपोजिट बात है। अनलॉकिंग में आपके पास क्या होगा कि अनलॉकिंग में, यहाँ पे मैं आपको लिख दूँ, अनलॉकिंग में उसने इधर करके अगर टाइट हुआ है, तो अब जब इधर को लेटरली रोटेट करेगी तो वो लूज हो जाएंगे ना लिगामेंट्स। तो अनलॉकिंग आपकी क्या है, लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर ऑन टीबिया, लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर ऑन टीबिया, जिससे दोबारा से कुछ आर्टिकुलर सर्फेसेस अनकवर्ड हो जाएंगी। ठीक है, अब आपकी लॉकिंग किस वजह से होती है, किस मसल की हेल्प की वजह से होती है, दिस इज डन बाय पोप्लीटियस। ठीक है, डन बाय पोप्लीटियस मसल। ठीक हो गया बच्चों, ये था आपका लॉकिंग और अनलॉकिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये लिगामेंट समझ में आ गए हैं तो लॉकिंग आपको इजीली समझ में आ जाएगी, और उसका बिल्कुल रिवर्स क्या है, आपकी अनलॉकिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।